एक महिला के फोन में एक वीडियो आती है, एक मैसेज आता है जिसे वो देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसके सामने आ जाता है और पति को देखकर वो एकदम से चौंक जाती है और डर जाती है कहीं उसका पति उस मैसेज को और उस वीडियो को ना देख ले। लेकिन जैसे ही उसका पति उसकी नजर से ओझल होता है तो वो उस फोन को उठाती है और अपने फोन में उस वीडियो को देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पति उसके सामने आ जाता है और उससे अपनी पत्नी से उस फोन को छीनने की कोशिश करता है। वो भी उसके फोन को देखना चाह रहा था, लेकिन पत्नी के फोन में एक अश्लील वीडियो आई थी जिसे वो अपने पति को दिखाना नहीं चाह रही थी और वो अपने पति को फोन देना नहीं चाह रही थी। दोनों एक दूसरे से फोन छीनने की कोशिश करते हैं। आखिरकार पति अपनी पत्नी का फोन छीन लेता है और जब उस फोन में वो उस वीडियो को देखता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ कुछ इस तरीके से काम करता है, इस तरीके का वाकया करता है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाए, हर किसी का रिश्तों से विश्वास उठ जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड का एक जिला है नैनीताल और यहीं का एक नगर है हल्द्वानी। और हल्द्वानी में ही एक बस्ती बसी हुई है बन भूलपुरा। 4 मार्च 2023 की बात है, रात के 8 बजे हैं। बबलू नाम का एक व्यक्ति थाने पहुंचता है और थाने पहुंचकर वो पुलिस के पैरों में गिरता है और कहता है कि मेरी बहन, जिसका नाम सीमा है, 40 साल उसकी उम्र है, उसको किसी ने मार दिया है। उसके कमरे में उसकी लाश पड़ी है और वो खून से लथपथ है। पुलिस बबलू की बात सुनकर तुरंत ही मौके पर पहुंचती है और उसकी लाश को देखती है, जिसका नाम है सीमा। सीमा की लाश देखने के बाद पुलिस उसे पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रिपोर्ट का इंतजार करती है। उधर पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और इधर बबलू एक बात बताता है जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान थी। सीमा की कुछ साल पहले शादी हुई थी, लेकिन जो शादी हुई थी उससे उसे 4 बच्चे थे, जिसमें एक लड़का था जिसका नाम है अरहान, जिसकी उम्र है 12 वर्ष। अरहान 4 मार्च को रात 8 बजे अपनी माँ से मिलने गया था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को मरी हुई हालत में पाया और उसने तुरंत ही घर पहुंचकर मुझे सूचना दी कि मेरी माँ को किसी ने मार दिया है। जिसके बताने के बाद मैं और मेरा जो पहला जीजा है, जो सीमा का पहला पति है शादाब, वो मौके पर पहुंचे और हमने देखा कि हमारी बहन को किसी ने मार दिया है। हमारा शक सीमा के पति पर गया, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस और सीमा की दोनों की ही दूसरी शादी है। मोहम्मद यूनुस भी पहले दूसरी लड़की से शादी कर चुका था, जिसके बाद उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। बिना तलाक दिए उसने मेरी बहन सीमा से शादी की, जबकि मेरी बहन सीमा ने अपने पति शादाब को तलाक देने के बाद अपने चारों बच्चों को अपने पति के पास सौंपकर उसने यूनुस से शादी कर ली थी। दोनों ही 6 महीने से गोपाल मंदिर के पास एक किराए पर 2 कमरे लेकर शाहिद के यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन आए दिन उन दोनों के बीच में झगड़े होते थे, क्योंकि दोनों ही अपने पहले प्रेमियों से बात करते थे। सीमा शादाब से बात करना शुरू कर चुकी थी और उधर यूनुस भी अपनी पहली पत्नी से दोबारा से संबंध बनाने शुरू कर चुका था, जिसके कारण दोनों के बीच में लड़ाई होती थी। बबलू बताता है कि यूनुस ने उसे कहा था कि कुछ दिनों बाद ये लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं सीमा के साथ कुछ ऐसा करूंगा जिसे वो हमेशा के लिए याद रखेगी। जहां पर यूनुस ने उसके साथ में
ये काम किया। मुझे पक्का यकीन है कि यूनुस ने ही मेरी बहन सीमा को मारा है। तब पुलिस ने मोहल्ले वालों से भी पूछताछ करी, जिसमें एक महिला बताती है कि हाँ साहब, रात को सीमा के घर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, शोर की आवाज आ रही थी, लेकिन ये काम उनका रोज का था, इसीलिए कोई भी उनके घर पर नहीं गया। जब पुलिस ने इतनी बात सुनी तो यूनुस की तलाश शुरू करी। उसके फोन को सर्विलांस पर लगाया और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने में पुलिस जुट गई, जिसमें यूनुस की एक लोकेशन मिली जो कि ट्रीटमेंट प्लांट के पास में थी, जहां से यूनुस को पुलिस ने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जब उसे हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो यूनुस ने बताया कि उसकी जो पत्नी है सीमा, वो किसी तीसरे बंदे से शादी करना चाहती थी। उसके फोन में एक वीडियो आई थी जिसे मैंने देख लिया था, वो एक अश्लील वीडियो थी। वो कहता है कि सीमा हमेशा फोन में लगी रहती थी, मैंने उसे कितना समझाया लेकिन उसने मेरी एक बार भी बात नहीं मानी। सीमा बिहार के बेतिया की रहने वाली थी। कुछ दिन पहले उसने बिहार जाने के लिए रिजर्वेशन भी कराया और मैं ही उसका रिजर्वेशन करवाने के लिए स्टेशन पर गया था। लेकिन वहां से आने के बाद जब मैं घर में कपड़े चेंज कर रहा था, कपड़े बदल रहा था, तब मैंने सीमा किसी दूसरे इंसान से बात कर रही थी फोन पर। मुझे शक हुआ कि वो किसी इंसान से, किसी आदमी से बात कर रही है। मैंने उसे फोन पर को लाउड स्पीकर पर करने के लिए कहा, जिस पर उसने मेरे साथ में लड़ाई करी। जब उसने लाउड स्पीकर किया तो दूसरी तरफ से कुछ इस तरह की बात सुनाई दी, जिस पर उसकी अवैध संबंध का सच मेरे सामने आ गया और मैंने गुस्से में उसको मारने की कोशिश की। सीमा अपने पहले पति से भी बात करती थी, जहां मैंने उसे मना किया था, क्योंकि उसका जो पहला पति था, बच्चे होने के कारण वो उसे कुछ खर्चा भी दे दिया करता था। मैंने मना किया था क्योंकि जो बच्चे थे वो सीमा के पास नहीं, उसके पहले पति के पास रहते थे, जिसके कारण उसने अपने पहले पति से बात करनी शुरू करी और बात करने के साथ साथ उसने उससे मिलना भी शुरू कर दिया। मैंने उसे समझाने की काफी कोशिश करी, लेकिन वो मेरी बात को सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थी। मैंने मार्केट से एक चाकू लाकर रख लिया था, ताकि अगर मैं सीमा को समझाऊंगा और वो मेरी बात समझ गई तो ठीक है, अगर उसने मेरी बात को नहीं समझा तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। मेरी सारी कोशिशें फेल हो चुकी थी। जब उसके फोन में एक वीडियो मैंने देखी जो कि उसी की किसी थर्ड पर्सन के साथ में थी, तब मेरा गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़ा और मैंने उसे चाकू से उसकी गर्दन को काट दिया और उसके पेट में चाकू घोंप दिया, जिसके बाद मैं वहां से फरार हो गया और जंगल में जाकर छुप गया। पुलिस ने जब इतनी बात यूनुस के मुंह से सुनी और यूनुस ने अपने जुर्म को कबूल किया, तो यूनुस को जेल भेज दिया गया है और उसे उसके जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।